हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए बिब्लियोमेट्रिक और साइंटोमेट्रिक टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है बिब्लियम। ये एक पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी है जिसको रिसेंटली डेवलप किया है स्लोवेनियन रिसर्चर्स ने। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 16 जन 2026 में आया। इसका जो अर्लियर वर्जन था वो रफली अगस्त 2025 में आया था। सब्सिक्वेंटली मैंने इसको यूज़ करना चाहा पर ये वर्क नहीं कर पा रहा था और फिर मैंने रिसर्चर्स जिन्होंने इसको डेवलप किया है उनको मेल किया और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि इट इज़ अंडर वर्क। और इसका जो स्टेबल वर्जन है वो हम मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 2025 में रिलीज़ करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या प्रीरिक्विजिट्स चाहिए इसको रन करने के लिए, और ये एक वीडियो सीरीज़ का इस टूल के रिलेटेड फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको हम कैसे रन कर सकते हैं और फिर हम कैसे डेटा को अपलोड और फिर एनालाइज, ये दो पार्ट्स हम इसमें कवर कर लेंगे। इसके लिए प्रीरिक्विजिट्स जो चाहिए वो है आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए और नोटबुक जुपिटर, और ये डेटा एनालाइज कर पाता है स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, ओपनएलेक्स, डायमेंशंस और पबमेड डेटाबेसेस फाइल्स को ये एनालाइज कर पाता है। इसका जो वेब पेज है इसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो जन 16 2026 में आया है और वर्जन नेम है 2.13.1। और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्होंने इसका प्रोवाइड कर रखा है। आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो गिटहब से। इसकी लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ आप क्लिक करोगे और उसके बाद डाउनलोड एज जिप फाइल डाउनलोड कर पाओगे। नीचे इन्होंने इसके कुछ फीचर्स दिए हैं और कम्प्रहेंसिव ट्यूटोरियल इन द फॉर्म ऑफ PDF और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कैसे रन करना है प्रोवाइड कर रखा है। पर यूज़र्स के लिए मैंने कुछ चीज़ें इसमें ईजी कर रखी है, जैसे कि अभी मैंने इसको डाउनलोड कर रखा किया और ये डाउनलोड हो गया है जिप फाइल। इसको हम अब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस फोल्डर को और इसका नाम हम बिब्लियम मेन ही रखेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब हम रन करेंगे जुपिटर नोटबुक डायरेक्टली हम रन कर लेंगे। जो ही आप इस पर क्लिक कर लोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्राउज़र में ओपन होगा। यहाँ एज ए लोकल होस्ट ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हम डाउनलोड्स में ही जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद जो बिब्लियम फोल्डर ओपन हुआ इसी में हम जाएंगे जो कि हमने जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ आप एक सेपरेट फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं या यहीं जाके आप एक न्यू फाइल एज पाइथन कर्नल 3 क्रिएट कर लेंगे। ये एक नई विंडो में ओपन होगा। यहाँ आप इसका नाम भी दे सकते हैं। इसका मैं नाम दूंगा बिब्लियम टेस्ट। प्रीरिक्विजिट कोड्स जो है इसको रन करने के लिए वो मैंने लिख के रखे हैं, इनको हम सिंपली कॉपी कर लेंगे और यहाँ रन कर लेंगे। ये मैंडेटरी कोड्स है बैक एंड पे वर्क करने के लिए जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका रन कर लेंगे। ये जब तक स्टॉप नहीं होगा तब तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, जहां आपको एक और कोड लेना है जिससे हम इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो फाइल्स है वो अब इसमें रन कर रखी थी, इसलिए ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ वर्जन नेम भी, कौन सी पैकेज इंस्टॉल हुई है डायरेक्टली। ये पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद अब हम जाएंगे जो बिब्लियम हमने एक्सट्रैक्ट फोल्डर किया उसमें हम जाएंगे। यहाँ आप देख पाओगे एक और फोल्डर जिसका नाम है GUI फोल्डर
ओपन करने के बाद यहाँ app.py इसको आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल होगा वहाँ से ओपन कर लेंगे और ये कोड जो है इसको आप कॉपी कर लेंगे सिंपली और इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको रन कर लेंगे। ये आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका ओपन करके देगा। ये इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे लोड कर सकते हैं डेटा सेट को। ये इन्होंने यहाँ लेफ्ट पैनल में बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, यहाँ सेटिंग्स भी दे रखी है। आप AI जो टूल्स है वो भी यूज़ कर सकते हो, पर इसके रिलेटेड मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। ये सेटिंग्स है इसकी। उसके बाद डेटा को हम कैसे डेटा जो दिया हुआ है डेटा, इस पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो ड्रॉप डाउन लोड डेटा, API डेटा भी हम API की से भी हम डेटा इसमें अपलोड कर सकते हैं। व्यू डेटा और फिल्टर डेटा, ये चार ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में अगर हम होम पे भी जाएंगे, यहाँ लोड डेटा सेट पे क्लिक कर लेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। इसको हम क्लोज कर लेंगे। राइट क्लिक करके आप टैब को क्लोज कर सकते हो, एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि सिलेक्ट फाइल, यहाँ हम सिलेक्ट फाइल कर सकते हैं। अगर आप सैम्पल फाइल को ही चेक करना चाहेंगे तो सैम्पल फाइल इन्होंने स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और ओपन एलेक्स की दे रखी है। पर हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? ओपन एलेक्स, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड, डायमेंशंस और ऑटो डिटेक्ट भी हम कर सकते हैं। अगर कोई फाइल हम अपलोड कर लेंगे, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि ये किस डेटाबेस की है। यहाँ हम ब्राउज कर लेंगे। मैं स्कोपस डेटा फाइल को लूँगा। स्कोपस डेटा फाइल को मैंने लिया। यहाँ वही डेटाबेस आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ जाके इन्होंने स्टैंडर्ड कीवर्ड्स, रा डेटा लेना है या बेसिक लेवल कंट्री इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इसको एज रा डेटा ही रखेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ ऑप्शंस और दे रखे हैं, जैसे एडवांस्ड ऑप्शंस, ऑथर कीवर्ड्स, इंग्लिश, आप लिमिटाइजेशन ऑफ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कंबाइन ऑफ ऑथर एंड इंडेक्स कीवर्ड्स, इसको आप चेक करके। उसके बाद विजुअलाइजेशन में इन्होंने अलग तरीके के कलर पैटर्न्स प्रोवाइड कर रखे हैं जिनको आप सिलेक्ट करके उसी तरीके का कलर विजुअलाइजेशन जनरेट कर सकते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। प्लॉट DPI उसका प्रोवाइड कर रखा है। प्रोसेसिंग आप यहाँ दे सकते हो, स्टॉप वर्ड्स आप लोड कर सकते हो। इनको मैं एज इट इज़ रखूँगा अभी के लिए। अब हम क्लिक कर लेंगे लोड डेटा सेट पे। जो हम लोड डेटा सेट पे कर लेंगे तो यह हमें दिखाएगा कि कितना डेटा सेट है जो आपने इसमें लोड कर रखा है। तो 1128 डॉक्यूमेंट्स, 46 कॉलम्स प्रोवाइड कर रखे हैं। स्कोपस डेटा बेस है और ईयर क्या है, 2011 और 2026 का। ये तो डेटा सेट का, इसको आप एज एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, AI डिस्क्राइब भी कर सकते हो। अगर हमने जो मैंने पहले ही दिखाया था कि सेटिंग्स में हम जाके AI को यूज़ करके AI डिस्क्राइब इसको हम कर सकते हैं। तो ये हो गया डेटा को हम कैसे अपलोड करें। अब API की के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, जैसे ओपन एलेक्स, पबमेड और डायमेंशंस की API कीज हम यूज़ करके डेटा को लोड कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं अभी कवर नहीं करूंगा। इसको हम क्लोज कर लेंगे। व्यू डेटा पे जब आप क्लिक कर लोगे तो ये आपको डेटा सेट दिखाएगा कि डेटा सेट में कौन कौन सी चीज़ें आपको हाइड करनी है। यहाँ आप कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो, जैसे यहाँ, तो ये जाके फिर हाइड हो जाएंगी लेटर जो हम एनालिसिस कर लेंगे। पर हम सभी फील्ड्स को लेंगे एज इट इज़ हम रखेंगे। फिल्टर, आप फिल्टर भी करना चाहोगे। मान लीजिए आप किसी ईयर का रेंज चाहिए, आपको 2011 से नहीं बल्कि आपको 2020 से चाहिए, 4-5 साल का ही डेटा चाहिए, तो आप यहाँ भी रेंज सिलेक्ट करके उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन का है। ये डेटा को हम कैसे ले जा सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। अब एनालिसिस जो है, एनालिसिस पे जो है हम क्लिक कर लेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने
दिखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ओवरव्यू देखेंगे ऑफ द डेटा सेट, जो ओवरव्यू प्रोवाइड कर रखा है कि डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, ईयर स्पेन क्या है, टाइम स्पेन कितने साल का है, डेटाबेस कौन सा है, और इसका हम जनरेट ओवरव्यू कर सकते हैं। जो ही हम इस पर क्लिक कर लेंगे और राइट साइड में जो टैब है उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस वेरी पर्टिकुलर डेटा सेट जो आपने अपलोड किया है उसका दिखाएगा, जैसे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मीन क्या है, मीडियन क्या है, सोर्स टाइटल्स कितने हैं, और मिसिंग काउंट वैल्यू क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप कौन कौन सा है, ओपन एक्सेस कितने हैं, साइटेड बाय कितने हैं, मीन मीडियन क्या है, ऑथर, बहुत सारी डिस्क्रिप्शन, टॉप ऑथर्स दिखा रहा है आपको। उसके बाद टॉप सोर्सेज दिखा रहा है कि कौन से टॉप सोर्सेज है 10, टॉप कीवर्ड्स कौन से आपके डेटा सेट में, एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन ग्राफ दिखाता है। इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ जाके सेव भी कर सकते हो, या राइट क्लिक करके आप इसको एज सेव एज PNG, सेव एज PDF, सेव एज SVG या JPG, या आप क्लिप बोर्ड पर कॉपी करके इसको आप पेस्ट कर सकते हो जहाँ आपको ये चाहिए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिखा रहा है, देखो कितने सारे मैट्रिसेस ये दिखा रहा है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टोटल साइटेशंस, H इंडेक्स, डॉक्यूमेंट टाइप कौन कौन से हैं, और उसके बाद एक ग्राफिकल व्यू देता है डेटा कवरेज का। इसी तरीके से ओवरऑल क्वालिटी स्कोर क्या है, डेटा क्वालिटी एनालिसिस दिखाता है। उसके बाद टॉप मिसिंग डेटा इश्यूज कौन कौन से हैं, क्योंकि अदर डेटाबेसेस की फाइल्स को भी ये जनरेट कर पाता है, तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जो कि अवेलेबल होती है या कुछ मिसिंग होती है, तो ये यहाँ मिसिंग डेटा दिखाता है। उसके बाद जो है काउंट पे जब हम क्लिक कर लेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा, और यहाँ से हम हम 10 ही लेंगे, टॉप 10 सोर्सेज हम जनरेट कर लेंगे। इसमें आप मल्टीपल टाइप ऑफ एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा टॉप सोर्सेज। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको टॉप 10 सोर्सेज इसने दिखाए और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखाई। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इसका रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। हैज एडेड टू द रिपोर्ट क्यू जो फोल्डर है वहाँ जनरेट हुआ। यहाँ इसका आप बार चार्ट देख सकते हो। बार चार्ट को आप बहुत तरीके से डाउनलोड या इसको आप कॉपी भी कर सकते हो फॉर योर पर्पस। और यहाँ ये इंफॉर्मेशन दिखाता है कि रिगार्डिंग दिस वेरी पर्टिकुलर एनालिसिस क्या क्या है, काउंट एंड रैंक बिब्लियोमेट्रिक एंट्रीज एंड एंटिटी टाइप कौन सी है जो हम काउंट कर सकते हैं। लेट टॉप ऑथर्स हम जनरेट कर लेंगे। इस तरीके से क्लिक करने के बाद ये आपको टॉप 10 ऑथर्स का जनरेट करके देगा। इसी तरीके से बार ग्राफ भी जनरेट करके देगा। ये एनग्राम्स जो है ये फॉर कीवर्ड एनालिसिस के लिए है। आप बाईग्राम्स, मोनोग्राम्स, बाईग्राम्स या ट्राईग्राम्स जनरेट कर सकते हो। देखिए ये बाईग्राम्स है। तो इस तरीके से आप एनग्राम एनालिसिस भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ AI एनालिसिस भी इन्होंने दिया है, पर इसको हम तभी जाके यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास API की हो। उसके बाद यहाँ आप मल्टीपल जो है बार ग्राफर जनरेट कर सकते हो। मल्टीपल पैरामीटर्स की जो एंटिटी है आपके सामने उनका जनरेट कर सकते हो। अब स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं हम। स्टैटिस्टिक्स जब हम देखते हैं तो यहाँ हर पैरामीटर के लिए एक नया टैब ओपन होता है। ऑथर स्टैटिस्टिक्स अगर हम देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोर एज क्या है, तो इसको हम जनरेट कर सकते हैं बार हाइट। इस तरीके से हम स्कैटर प्लॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये टॉप 50 का लिया है, हम टॉप 10 का ही लेंगे, टॉप 10 का, और उसके बाद स्कैटर प्लॉट भी ये जनरेट करके देता है। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टोटल साइटेशन पे स्कैटर प्लॉट जनरेट, H इंडेक्स, जिस एक्सीज पे भी जो चाहिए, XY एक्सीज, साइज बाय क्या होना चाहिए, जो सर्कल है उसका साइज क्या होना चाहिए, साइज बाय। तो इस तरीके से आप जो है स्टैटिस्टिक्स
ऑफ डिफरेंट एंटिटीज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल। इजी टू यूज है, इसका हाइट या कलर भी ऑन द बेसिस ऑफ कलर बाय किस पे होना चाहिए ये आप चेक करके यूज़ कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है कि एनालिसिस लेवल कौन कौन सी है, कोर इंडिसेस कौन सी यूज़ की है टू परफॉर्म दिस वेरी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनालिसिस, और एक्सटेंडेड इंडिसेस कौन सी प्रोवाइड कर रखी है। लाज जो लोडकाज लॉ है, लोडकाज लॉ ऑफ ऑथर प्रोडक्टिविटी हम जनरेट कर सकते हैं ऑथर्स का। सिंपली एनालाइज करने के बाद ये आपको लोडकाज लॉ ऑफ ऑथर प्रोडक्टिविटी जनरेट करके देता है। और यहाँ इन्होंने दिखाया है कि बिब्लियोमेट्रिक लॉज कौन कौन से हैं, उसको हमने यूज़ किया। इसी तरीके से ब्रैडफोर्ड्स लॉ, ये तो सोर्सेज के लिए यूज़ होता है, जर्नल जो है तो उसका गुडनेस ऑफ फिट सब चीज़ें दे रखी है, और जोन विद इक्वल आर्टिकल्स बट इंक्रीजिंग जर्नल क्या है दिखाया। इसी तरीके से हम ज़िफ़्ज़ लॉ ऑफ वर्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये कीवर्ड्स पे जनरेट होता है। एनालाइज, तो इस तरीके से हम ज़िफ़्ज़ लॉ यहाँ जनरेट कर सकते हैं, ज़िफ़्ज़ लॉ का ग्राफ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रिंसेस लॉ कीवर्ड्स पे हम जनरेट कर सकते हैं। 52 कीवर्ड, एलीट कीवर्ड्स 52 है। इसके रिलेटेड आपको इस लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इसी तरीके से इन्होंने दिया है पैरेटो 80-20 रूल। 80-20 रूल अगर हम यूज़ कर लेंगे सोर्सेज पे, एनालाइज, इस तरीके से हम लॉज जो है ग्राफ्स इनके जनरेट कर सकते हैं। टॉप साइटेड ग्लोबल साइटेशन नेटवर्क हम जनरेट कर सकते हैं। ग्लोबल साइटेशन ग्राफ्स हम जनरेट कर सकते हैं कि टॉप साइटेड कौन से टाइटल्स है इस डेटा सेट में। इसी तरीके से हम लोकल साइटेशंस, अभी ये यहाँ पे जाएगा, लोकल साइटेशंस दिखाएगा। लोकल साइटेशंस किस टाइटल सोर्स का जो सोर्स टाइटल है आया है। साइटेशंस पर ईयर भी हम जनरेट कर सकते हैं कि पर ईयर किसकी साइटेशन पर ईयर ये जनरेट करके देता है। ऑल, अगर हम ऑल को यूज़ कर लेंगे तो सभी को, सोर्स टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल, ईयर, साइटेशन, तो सब चीज़ें एक ही टेबल में आप जनरेट कर सकते हैं। इसको आप, मैंने कहा कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हो या एज ए रिपोर्ट जो कि आपके फोल्डर में जहाँ से आपने इसको रन किया है वहाँ जनरेट होगा। साइटेशन डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देख लेंगे। साइटेशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। साइटेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्लिपर्ड एट 99th परसेंटाइल, पेपर्स कितने हैं, एच इंडेक्स क्या है, जी इंडेक्स क्या है, किनी इंडेक्स क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मैक्सिमम, और अनसाइटेड कितने डॉक्यूमेंट्स है। ये पूरा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करके देता है एट वन गो। साइटेशन कोलैबोरेशन मैट्रिक्स की कोलैबोरेशन क्या है, ऑथर्स पर ईयर, ऑथर सेपरेटर कौन सा यूज़ किया है, सेमीकोलन इसमें यूज़ हुआ है। तो कोलैबोरेशन यानी कि सिंगल ऑथर कितने हैं, टू ऑथर कोलैबोरेशन पैटर्न क्या है, इस तरीके से ये स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड जनरेट करके देता है। इसका ग्राफ भी और इसका टेबल भी, ट्रेंड फिर दिखाता है, टाइप दिखाता है, मैट्रिसेस दिखाता है, इसके बाद डेटा और इंफॉर्मेशन। रेफरेंस बेंचमार्क यानी कि आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख सकते हैं यूजिंग रेफरेंस ओपनएक्स ग्लोबल बेंचमार्क। आप यहाँ ईयर रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा और फिर एनालाइज पे क्लिक करने के बाद ये हमें चीज़ें एनालाइज करके देगा। ये परसेंटाइल पॉइंट डिफरेंस और रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन पर ईयर जनरेट करके देता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपैरिजन क्या है ईयर वाइज, ये जनरेट करके देता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल, ग्लोबल और रेफरेंस, और एज पर योर डेटा सेट इन ब्लू, और ग्लोबल क्या है, रेफरेंस ग्लोबल। डेटा समरी, इसकी समरी क्या है, ये जनरेट करके देता है। बेंचमार्क, ये आप साइंटिफिक प्रोडक्शन या कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन या डॉक्यूमेंट टाइप या ओपन एक्सेस पर भी जनरेट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइप पे अगर हम जनरेट करना चाहेंगे, इसमें कुछ एरर दिखाता है ये डॉक्यूमेंट टाइप पे। ओपन एक्सेस स्टेटस पे हम देखना चाहेंगे
ओपन एक्सेस स्टेटस, इस पे भी कुछ एरर दिखा रहा है। डाइवर्सिटी इंडिसेस यानी कि अलग अलग इंडिसेस एनालाइज सोर्स ऑथर कंट्रीज एफिलिएशन कंप्यूट द डाइवर्सिटी, इस पे ये राडार चार्ट जो है राडार चार्ट जनरेट करके देता है। कंपेयर अगेंस्ट द ओपन एक्स ग्लोबल बेंचमार्क पे ये दिखा रहा है। इसका डेटा कंपैरिजन क्या है, यानी कि एंटिटी, शैनॉन, सिम्पसन, गिनी, इन टूल्स या इन इंडिसेस के बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन में चीज़ें मिलेगी कि व्हाट दीज एक्चुअली आर। यहाँ आप राडार चार्ट और बार चार्ट भी जनरेट कर सकते। अल्टमेट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली अल्टमेट्रिक्स API की मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्टमेट्रिक स्कोर के साथ ये हम कैसे एनालाइज कर पाते हैं, और प्लम एक्स API की भी अगर हम यूज़ कर लेंगे तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नोवेलिटी एनालिसिस, ओपन एलेक्स, यहाँ भी API की देनी है जो कि अभी मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा आपको। इसको हम सिंपली एनालाइज कर लेंगे और ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोवेलिटी स्कोर दिखा रहा है कि मीन नोवेलिटी क्या है, हाई नोवेलिटी क्या है, फिर कंपोनेंट्स, रेफरेंस डाइवर्सिटी क्या है, सब्जेक्ट ब्रिजिंग क्या है, ट्रेंड क्या है, टॉप नॉवल टाइटल्स कौन से हैं। टॉप नॉवल टाइटल्स देखने के बाद हम डिटेल्स कीवर्ड नोवेलिटी की देख सकते हैं। इसमें यूनिक कीवर्ड्स कितने हैं, कीवर्ड पेयर्स कितने हैं, नॉवल पेयर्स कितने हैं, सब्जेक्ट ब्रिजिंग कैटेगरीज कितनी है, सब्जेक्ट पेयर्स क्या है, रेफरेंस डाइवर्सिटी, मीन रेफरेंस स्कोर क्या है, मीडिया रेफरेंस स्कोर क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको इस नोवेलिटी एनालिसिस में मिलेगी। इसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस है। सेंटिमेंट एनालिसिस में हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट या टाइटल्स पे भी हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। एनालिसिस मेथड कौन सा दिया है उन्होंने, हम थ्रेशोल्ड भी रख सकते हैं, इसका 0.05 बाय डिफ़ॉल्ट है। एनालिसिस ऑप्शंस, टेम्पोरल ट्रेंड, एनालाइज बाय सोर्स और जर्नल भी हम कर सकते हैं। ऊपर जाके यहाँ से सिलेक्ट करके भी हम देख सकते हैं। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में इस पैनल में आपको ये रिजल्ट्स जनरेट करके देगा। सेंटिमेंट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डॉक्यूमेंट मीन सेंटिमेंट, पॉजिटिव्स कितने हैं, नेगेटिव्स कितने हैं, न्यूट्रल कितने हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, सर्टेनिटी क्या है, हेजिंग, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि 544 यानी कि 48.2% पॉजिटिव सेंटिमेंट से, नेगेटिव कितने हैं और न्यूट्रल 45। इसके बाद टेम्पोरल ट्रेंड दिखा रहा है ये, सर्टेनिटी स्कोर, टॉप डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, यूनिक वर्ड्स कितने हैं इन पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्स और नेगेटिव डॉक्यूमेंट्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स, टोटल वर्ड्स और यूनिक वर्ड्स कितने हैं। इसी तरीके से कोरिलेशन ग्राफ जनरेट करके देता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कौन कौन से मेथड्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। इसके बाद की फील्ड्स प्लॉट आप जनरेट कर सकते हैं, पर इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके लिए एक मैंडेटरी पैकेज इसको चाहिए जिससे ये जनरेट होता है। जैसे अभी मैंने इस पर जनरेट पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है इमेज एक्सपोर्टिंग यूजिंग द कैलिडो इंजन। तो ये मैं सेपरेटली आपको दिखाऊंगा कि कौन सी पैकेज आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्टॉल करनी है और उसके बाद इसको एनालाइज करना है। होप कि आज का वीडियो बिब्लियोमेट्रिशियंस और साइंटोमेट्रिशियंस के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आप कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वेरी पर्टिकुलर टूल या अदर टूल्स, तो आप कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं कि कहाँ जाके आपको दिक्कत हो रही है, उसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube channel for such informative videos.